नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मौजूद हूं और मैं जा रहा हूं अब बात करने चंद्राम डेंटल क्लिनिक की। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है, डॉक्टर उमेश चंद मौर्य। आज हम बातचीत करेंगे दांतों को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं दांतों में, तमाम प्रकार की दिक्कतें तो आज डॉक्टर साहब दूर करेंगे। तो सुनिए न्यूज ऑफ नेशन पर डॉक्टर उमेश चंद्र जी को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज ऑफ नेशन चैनल में। डॉक्टर साहब, आजकल सबसे ज़्यादा किस तरीके के केस आप देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइएगा सबसे पहले। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप आए और कम से कम बातचीत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश, जो आपका एक पहल है कि लोग जागरूक हों। डेंटल मेडिकल आप हर फील्ड में जाते हो, तो इसके लिए मैं आपको सब बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं कि कम से कम जो आप काम कर रहे हो वो अच्छा काम कर रहे हैं। और आपने पूछा कि आजकल मरीज कौन से ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब प्रिविलेंस क्या है, आजकल जो पेशेंट आ रहे हैं वो ज़्यादा किस प्रकार के मरीज आ रहे हैं। तो चूँकि ठंडियों का महीना तो शुरू हो चुका है, तो आजकल लोगों का सबसे पहला जो कंप्लेन आ रहा है वो ये आ रहा है कि डॉक्टर साहब दांत में पानी लग रहा है। पानी लगना मतलब ठंडा लग रहा है और दांत में दर्द हो रहा है उसके वजह से। तो सबसे ज़्यादा इस समय जो कंप्लेन है ठंडी में, बेसिकली ठंडी में वो पानी लगने का और दर्द का ही सबसे बड़ा कंप्लेन इस समय सबसे ज़्यादा जो आ रहा है मरीज जी। तो कैसे इसको दूर किया जाए डॉक्टर साहब? इसको दूर करने का देखिए क्या है कि जो पानी लगने की समस्या है वो बेसिकली उसका जो वजह है वो ये है कि दांत में जो गड्ढे हो जाते हैं, जो खोड़हड़ होता है, तो उसके वजह से दांतों में ठंडा गर्म पानी लगता है। दूसरी वजह ये है कि जब मसूड़ा नीचे चला जाता है, गंदगी वंदगी की वजह से पेरियोडोंटाइटिस रहता है, मसूड़ा नीचे जब चला जाता है, जब नीचे चला जाता है तो उसके वजह से भी ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं और दांत में ठंडा गर्म पानी लगता है। ये इसका वजह है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि अगर मान लो दांत में खोड़हड़ है, गड्ढा है, तो उसमें आरसीटी करके उस पर कैप लगा के उसका इलाज कर दिया जाता है। मान लो पेरियोडोंटाइटिस है, गंदगी जमी हुई है, उसका वजह वो है, तो उसकी सफाई करके और दवा वगैरह चला के, पेस्ट वगैरह लिख के, और वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, आजकल ये भी देखा जा रहा है कि दांतों में छोटे छोटे पीला पीला कलर के लग जाते हैं, वो क्या चीज़ होता है डॉक्टर साहब, और इस स्थिति में उसको कैसे दूर किया जा सकता है? जो आप बता रहे हैं कि जो पीला पीला स्कैलोपिंग टाइप का दांत के पीछे पीछे जमा हो जाता है, वो क्या चीज़ होता है? वो बेसिकली उसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं कि कैलकुलस है। वो कैलकुलस का मतलब एक हार्ड सा स्ट्रक्चर जो कि मिनरलाइज्ड होता है और वो दांतों के पीछे पीछे जमा हो जाता है और वो चिपका रहता है दांत से। ठीक है, तो वो उसकी वजह यही होती है कि दांत में गंदगी जो है, जब हम ब्रश नहीं करते हैं, ब्रश ना करने की वजह से दांत में जो प्लाक होता है, प्लाक मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया एक लेयर, सॉफ्ट लेयर बना देते हैं और धीरे धीरे करके वो मिनरलाइज होकर कैलकुलस बन जाता है। और कैलकुलस अगर ब्रश नहीं करते हैं हम, तो प्लाक नहीं साफ हुआ तो कैलकुलस बनता है। और जब कैलकुलस एक बार बन जाता है, जो आप बता रहे हो पीला पीला, तो आप उसको डॉक्टर साहब के पास आना पड़ेगा। उसकी सफाई होती है, स्केलिंग करके उसको साफ कर दिया जाता है, तब फिर वो दिक्कत नहीं रहती है। अच्छा, क्या ऐसा कुछ भी इलाज है कि मरीज डॉक्टर के पास ना आए, वो अपने ही वो स्वयं से ही उसको दूर कर सके, ऐसा कुछ है? नहीं, जब प्लाक जब तक है तब तक तो आप उसको ब्रश करके साफ कर सकते हो। जब मतलब कि जब दांत के ऊपर जो फिल्म बन रही है, एक बायोफिल्म बन रही है, वो सॉफ्ट रहती है, तो आप 12 घंटे में उसको ब्रश करके उसको साफ कर सकते हो। लेकिन एक बार जब वो मिनरलाइज हो जाता है, जो आप पीला बता रहे हो, वो कैलकुलस जब हो जाता है, तब वो पेशेंट के बस का खुद का नहीं रहता है। फिर वो डॉक्टर के यहाँ विजिट करके आपको उसकी सफाई करवा के तभी वो ठीक होगा, तभी वो हटेगा, नहीं तो फिर वो लगा ही रहेगा। डॉक्टर साहब, हमारा एक सवाल आपसे ये भी है कि आजकल युवाओं में देखा जा रहा है अक्सर करके, जो 18 से 30 साल के जो एज है, उसमें जो लास्ट का जो दांत होता है उसमें ज़्यादातर दर्द बने रहते हैं। तो आखिर इसका वजह क्या है और क्यों ये जन्म लेता है? अच्छा, देखिए, जो आपने बताया कि 18 से 30 साल, बहुत सही एज आपने बताया कि ये जो समस्या होती है ये इसी एज में होती है। इसकी वजह ये है कि जो लास्ट के मोलर दांत होते हैं वो निकल रहे होते हैं इस एज में। तो उसमें क्या होता है कि अक्सरतर, अब चूंकि क्या था, अब आपको मैं थोड़ा सा पहले ले जाऊंगा। पहले के ज़माने में क्या था कि सबके जबड़े जो है, आप देखे होंगे, आप अपने दादा परदादा को देखे होंगे अगर, तो जबड़े पहले थोड़े से बड़े होते थे। जबड़े बड़े होने की वजह से क्या होते थे कि जो दांत, 8 दांत इधर, 8 दांत इधर, 8 दांत इधर, 8 दांत इधर, वो सारे दांत आ पाते थे।
धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जबड़े जो है मुंह की और छोटे होते हैं पहले की तुलना में। इसके वजह से क्या होता है कि जो लास्ट का दांत होता है वो आना तो है उसको, लेकिन उसके लिए जगह नहीं मिल पाती। और जब जगह नहीं मिलता तो क्या होता है कि वो अपने कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाता रहता है कि मैं निकल जाऊं बाहर, लेकिन वो निकल नहीं पाता है क्योंकि उसको निकलने के लिए जगह ही नहीं है। तो अक्सरतर ऐसे दांतों को बोला जाता है कि जब वो एक एज हो गया और दांत नहीं निकला तो ऐसे दांत को मेडिकल टर्म में बोला जाता है कि इम्पैक्टेड टूथ हो गया, वो मतलब वो बोन के अंदर ही इम्पैक्ट हो गया और बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे में, और दांत अक्सरतर ऐसे में कंडीशन में क्या होता है कि दांत तिरछा रहेगा, टेढ़ा रहेगा, आगे वाले दांत को हिट करता रहेगा। तो इससे क्या होता है कि वो कॉन्टिन्यूअस एक दर्द वहाँ बना के रखता है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ये होता है कि उस दांत को सर्जिकली ऑपरेट करके निकाल दिया जाए, यही इसका इलाज होता है और इसी से सही होता है। इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है उसको सही करने का। अच्छा, इस स्थिति में मरीज कुछ खा पी सकता है क्योंकि दर्द की क्रिया जो रहती है काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इसमें मरीज को खाना क्या रहना है ये भी बताइएगा। नहीं, मरीज देखो जिधर से पेन होता है उधर से तो पेशेंट खा नहीं पाता है, दूसरे साइड से ही खाता है। तो खाना क्या, मतलब जब तक कि वो दर्द है तब तक तो खाना उसको कंप्रोमाइज़ ही रहेगा। उसको जाके डॉक्टर साहब के पास इलाज कराना चाहिए और जब इलाज होता है 1 आध हफ्ते की बात रहती है, हल्का फुल्का टाका वगैरह लगता है और ये ठीक हो जाता है। कोई इसमें बड़ी परेशानी नहीं होती, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन भी नहीं होता है जी। डॉक्टर साहब, आजकल लोगों का पूछना ये भी है कि सबसे ज़्यादा लोग सोचते हैं और देखते भी हैं कि दांत का बाहर निकलना, आखिर इसकी वजह क्या है और इसको दूर कैसे किया जा सकता है। देखिए क्या है, दांत बाहर जो निकलना है, जो आप पूछना चाह रहे हैं कि अक्सर तो लोग देखते हैं कि बच्चे हैं थोड़ा सा बड़े होते हैं तो दांत उनका बाहर निकलने लगता है। बाहर निकलने का मतलब ये होता है कि वो थोड़ा बाहर हो गया। इसमें दूसरी कंप्लेन एक और भी आती है कि दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो इसकी वजह अगर आप पूछोगे तो इसकी वजह ये होती है कि जो दूध का दांत होता है उसका हर एक दांत का टूटने का एक निश्चित टाइम है। उस अपने निश्चित टाइम पे उस दांत को टूट जाना चाहिए। वो दांत टूटेगा तभी नीचे से दांत वो निकल पाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे लोग हैं कि जो दूध का दांत 12 साल 15 साल तक हो गए और दूध का दांत तब भी लगा हुआ है, निकला नहीं। तो उसके वजह से जो दांत नीचे उसके आना है, देखो क्या है, जो दूध का दांत होता है उसी के नीचे परमानेंट दांत आता है। जब दूध का दांत टूटा ही नहीं तो वो निकल नहीं पाता है और वो लेट से टूटा, और जब तक लेट से टूटा तो उसकी जगह कोई और ले चुका है। तो इसके वजह से वो अपने जगह पे ना आके कोई दूसरा दांत आ गया, फिर टेढ़ा हो गया, तिरछा हो गया, आगे वाले दांत बाहर हो गए। तो ये सारी वजह है और टेढ़े होने की भी वजह यही है और दांत के बाहर निकलने की या उबड़ खाबड़ होने की भी वजह यही है कि अपना प्राइमरी दांत जो दूध का दांत है वो टाइम पे टूटा नहीं। इसीलिए लोगों को जब दूध के दांत एक बार आते हैं और टूटना शुरू होते हैं तो एक बार डेंटिस्ट के यहाँ विजिट कराना चाहिए अपने बच्चे के साथ कि डॉक्टर साहब एक बार चेक कर लें, डॉक्टर साहब अपनी सारी स्थिति आप देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं कि दूध का दांत जो टूटना है नहीं टूटा, या जो समय पे आना है दांत नहीं आया, नहीं आ रहा है, तो वजह क्या है। तो डॉक्टर साहब एक एक्सरे करके उसका सारा एक्चुअल कंडीशन देख लेंगे और उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि आप ये काम करा लो, ये ट्रीटमेंट करा लो, या ट्रीटमेंट की आवश्यकता है भी कि नहीं है वो डॉक्टर साहब बताएंगे। तो उसी के हिसाब से वो इससे बचा जा सकता है, मतलब कम से कम क्राउडिंग की तरफ जाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, क्या ये भी है कि ये जन्म से भी हो सकता है ये समस्या। जन्म से तो ये समस्या नहीं होगी क्योंकि जन्म से तो दांत ही नहीं होता, तो स्पेस ही स्पेस है तो दांत सारे निकल आते हैं और दूध के दांत 20 होते ही हैं। तो जब परमानेंट दांत आता है तो 32 दांत आते हैं। तो 20 दांतों के लिए भगवान इतना जगह बना के भेजें कि वो इजीली निकल जाते हैं, उसमें समस्या नहीं होती। और दूसरा आपने पूछा था कि उसका इलाज कैसे है। तो इलाज उसका एक, जब दूध के दांत सारे टूट जाते हैं और परमानेंट दांत सारे निकल जाते हैं तब इसका इलाज शुरू करा लेना चाहिए। अगर तब भी दांत आपको बाहर लगता है या दांतों में क्राउडिंग लगती है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा महसूस होता है, तब आपको इसका इलाज शुरू करा देना चाहिए। इलाज क्या शुरू कराना चाहिए, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब देखेंगे तो आपको ब्रैकेट और ब्रेसेस लगाने के सजेशन दिया जाएगा कि हाँ इसमें तार लगवा लीजिए। जैसे गाँव में लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब तार लगा दीजिए और मेरा दांत सीधा हो जाए। तो तार लगाने वाला जो चीज़ है उसी को बोलते हैं कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, या ब्रैकेट ब्रेसेस लगा के दांतों को करेक्ट कर दिया जाता है। तो ये इस माध्यम से, इस तरीके से, इस इलाज से दांतों का करेक्शन धीरे धीरे एक टाइम लेता है, थोड़ा मान के चलो कि 1.5-2 साल का समय लेगा ये। और ये धीरे धीरे स्लोली ये प्रोग्रेस करके अपना करेक्शन सारा हो जाता है और मरीज फिर ठीक हो जाता है दांत जो
टेढ़े मेढ़े रहते हैं वो दांत सही हो जाते हैं। यानी आपका कहने का मतलब ये कि मरीज एकदम अच्छा दिखने लगेगा। बिल्कुल पूरा प्रोफाइल, जब दांत टेढ़े मेढ़े हो तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी फील होती है। और दूसरा ये है कि जो फेस का प्रोफाइल है उसको दांत बहुत ज़्यादा उसमें उसका कंट्रीब्यूशन होता है कि दांत जैसा है उसी के हिसाब से फेस की प्रोफाइल होती है। दांत जब एक बार सीधा होता है तो पूरे फेस की प्रोफाइल बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी देखा जाता है लोग कंफ्यूज रहते हैं कौन सा टूथपेस्ट किया जाए दांतों के लिए। और ये भी देखा जाता है कि पुराने ज़माने के लोग नीम का पेड़ करते हैं सुबह के टाइम। दोनों में से कौन सा उचित है, हमारे दर्शकों को बताइएगा। नहीं, पेस्ट और ब्रश ही सबसे उचित है। दातुन करने से कई सारी समस्याएं हैं। दातुन से ब्रश के अंदर दांतों के बीच में वो जाके गंदगी को नहीं साफ कर पाता है। दूसरी चीज़ ये है कि दातुन कर रहे हो आप, इधर उधर कहीं स्लिप हुआ तो लग जाएगा, चोट पहुंचाएगा आपको, ब्लीडिंग होगी, उससे और परेशानी होगी। इसलिए ब्रश एक अच्छे क्वालिटी का ब्रश। पेस्ट में मैं ऐसा कोई बहुत रिकमेंडेशन तो नहीं है, लेकिन ये है कि कोलगेट का स्ट्रॉन्ग टीथ करके आता है सफ़ेद वाला, जो इजीली अवेलेबल है आपके और सबके घर में, गांव में भी अवेलेबल है, वो हमारे हिसाब से ठीक मंजन है। उसको सुबह शाम दोनों टाइम मंजन करना चाहिए, दांत और मुंह स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर साहब, लोगों का ये भी कहना है कि जो कंपनियां बनाती हैं, कोलगेट हुआ, तमाम प्रकार की टूथपेस्ट है, उसमें केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें क्या राय देंगे आप? जो सर्टिफाइड कंपनी है वो सारे इस मानक को देख के, उनके जो मानक तय हैं उस मानक के हिसाब से ही वो पेस्ट बनाते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई, जो सर्टिफाइड कंपनी है, अब कोई ऐसी लोकल कंपनी का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन सर्टिफाइड कंपनी जैसे कोलगेट हुआ, तो इन सब में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। उससे मंजन करने से कोई बहुत सारी समस्या नहीं है। दांत और मुंह स्वस्थ रहेगा उसको ब्रश करने से। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आप कौन सा करते हैं? मैं तो कोलगेट का स्ट्रॉन्ग टीथ करता हूँ, बेस्ट है वो। डॉक्टर साहब, अब देखा जा रहा है इधर ठंडक आ गया है, तो कोहरे भी बहुत पड़ेंगे सुबह के टाइम में। तो सबसे ज़्यादा देखा ये भी जाता है कि एक्सीडेंट के केस आते रहते हैं, अखबारों में प्रमुखता से खबर छपती रहती है एक्सीडेंट के केस के। तो उस समय मरीज एक्सीडेंट की चपेट में पड़ता है तो दांत और जबड़े भी उसमें पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो इस स्थिति में मरीज को क्या करना चाहिए? हमारे दर्शकों के साथ अपनी राय को साझा करिए। देखिए क्या है कि हाँ, कोहरे आजकल, अब अभी तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में 2-4-10 दिन में उम्मीद है कि कोहरे पड़ेंगे। एक्सीडेंट थोड़ा बढ़ जाता है। एक्सीडेंट होने में आप ये बता रहे हैं कि दांत और जबड़ा टूटता है, निश्चित रूप से टूट जा है कि जब कोई ऐसी एंगल पड़ जाती है तो उसके वजह से जबड़ा और दांत टूट जाता है। जब भी कभी जबड़ा और दांत टूटता है तो आप डेंटिस्ट के पास, मरीज को चाहिए कि डेंटिस्ट के पास जाएं, और डेंटिस्ट के पास एक एक्सरे डेंटिस्ट लिखेंगे, उसमें चेक करेंगे कि हाँ आपका जबड़ा कहाँ से टूटा है या आपका दांत टूटा है तो कितना लेवल तक टूटा है, और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट क्या होता है, जब जबड़ा टूट जाता है तो आजकल तो अब सारे एडवांसमेंट आ गए हैं, तो जबड़ा टूटने पे वो प्लेटिंग कर दी जाती है। मान लो 2 हड्डी है, ऐसे मान लो टूटा हुआ है, तो उसको एक जगह लाके और उसमें प्लेट लगा के दोनों साइड से उसको फिक्स कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं कि इसकी इंटरनल फिक्सेशन कर दिया गया है, और वो फिर कुछ दिन तक पड़ा रहता है प्लेट, और वो धीरे धीरे हड्डी में, जो टूटी हुई हड्डी है दोनों, उसमें फ्यूजन होता है, जुड़ जाती है हड्डी, और फिर बाद में निकाल भी सकते हैं प्लेट को। अगर आवश्यकता पड़ी तो, कोई कभी कभी परेशानी होती है तो प्लेट को निकाल दिया जाता है। दूसरा एक तरीका ये होता है कि ऊपर और नीचे दांत, जो दांत है उसके सहारे से जबड़े को फिक्स कर दिया जाता है। उसको बोलते हैं IMF, इंटर्न मैक्सिलरी फिक्सेशन उसको बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि दोनों दांत को, ऊपर को और नीचे के जबड़े को फिक्स कर दिया गया, उससे भी फिक्सेशन रहता है। बट उसमें एक कॉम्प्लिकेशन ये रहता है कि मरीज का मुंह कम से कम 40 दिन तक बंधा रहता है, और इसके वजह से उसको लिक्विड डाइट लेनी रहती है। इसलिए यहीं पे जो प्लेटिंग सिस्टम है वो ओवरकम कर जाता है IMF को, और प्लेटिंग होने से क्या है कि मरीज एक आध हफ्ते में खुल जाता है मुंह, और आराम से खा पी सकता है, सॉफ्ट डाइट लेना रहता है। तो जब जबड़ा टूटे, दांत टूटे, तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए, वहाँ डेंटिस्ट पे उसको चेक करके, इवेलुएट करके, और उसके हिसाब से उसका आपका ट्रीटमेंट करेगा और आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या वो पहले की तरीके से हो सकता है जैसे पहले था? हाँ बिल्कुल, पहले की तरह ही हो जाएगा। जब हड्डी टूटी तो डिफॉर्म हो गया, चेहरा टेढ़ा हो गया, हड्डी को फिर से अपने करेक्ट पोजीशन पे जोड़ दिया गया तो फिर से चेहरा वैसे ही हो गया। जी। डॉक्टर साहब, अब हमारे दर्शकों को ये बताइएगा, हमारा अगला सवाल ये है कि दांत और मुंह को स्वस्थ बनाने के लिए एक डेंटिस्ट के पास कब कब विजिट करना चाहिए? ये सही सही क्वेश्चन आपने पूछा कि जनरली लोग डेंटल को जब तक कि दर्द नहीं हो तब तक वो अवॉइड करते हैं, डेंटल क्लिनिक पे जाते नहीं हैं, या अपने कामों में इतना बिजी रहते हैं
कि वो डॉक्टर डेंटिस्ट के पास नहीं जा पाते हैं। लेकिन दांत और मसूड़ा और मुंह स्वस्थ रखने के लिए मेरे हिसाब से 6-6 महीने में एक बार ज़रूर डेंटल चेकअप अपना कराना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, छोटा मोटा कैरीज होता है तो वो पहले इनिशियल स्टेज में पता नहीं चलता है, और जब वो दर्द होता है तब पेशेंट आता है। अगर आप 6-6 महीने पे विजिट करोगे तो आप कम से कम डेंटिस्ट एक बार इवेलुएट कर पाएंगे कि प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो उसी के अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो आप कम से कम पेन की तरफ, कम से कम खर्चे की तरफ आप जाएंगे, और आपका ट्रीटमेंट भी अच्छा हो जाएगा, आपको परेशानी भी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आजकल देखा जा रहा है बिजी लाइफ में डेंटिस्ट के पास मरीज नहीं पहुंच पाता है, तो क्या ऐसा कुछ उपाय है कि वो घर बैठे ही अपनी परेशानी का समाधान कर सके? नहीं, जब डेंटल प्रॉब्लम है आपको तो आप डॉक्टर साहब के पास ही जाना पड़ेगा। घर बैठे कोई इलाज नहीं हो पाएगा। जो पुराने वो था कि हाँ ये लगा लो वो लगा लो, तो उससे सब नहीं आराम मिलता है। वो सिम्टोमेटिक थोड़ा बहुत रिलीफ कभी कभार मिल जाता है, लेकिन आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। आजकल आपको एग्जैक्ट ट्रीटमेंट चाहिए होता है, तो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट के लिए आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। वहीं जाके आपका रोग का निदान होगा और वहीं आपको दर्द से मुक्त किया जाएगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को ढेर सारी आपने जानकारी दिया। तो दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं, जो डॉक्टर साहब ने हमें जानकारी दी हमारे सवालों के माध्यम से, आप मिल सकते हैं महारानी होटल के सामने चंद्रा डेंटल क्लिनिक, और ये ब्लैक रोड पर स्थित है। और डॉक्टर साहब मौजूद रहते हैं सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। डॉक्टर उमेश चंद्र मौर्य जी हैं, जिनसे अभी बातचीत हुई। तो हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और आप भी अपने सेहत का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।